प्रेज लॉर्ड। आज के इस सुंदर दिन में हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबों का KBM की इस ऑनलाइन संडे सर्विस में आप सबों का स्वागत करते हैं। आज के इस सभा में जाने से पहले हम एक छोटा सा भजन पढ़ेंगे, भजन संहिता 117, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। सचमुच में जैसा कि ये भजन में भजनकार कहता है कि यहोवा की स्तुति करो, हे सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, उनकी प्रशंसा करें, क्योंकि जो कार्य उन्होंने हमारे लिए किया वो सराहने योग्य है। उन्होंने अपना जीवन हम पापियों के लिए बलिदान दिया ताकि हम उद्धार पा सकें। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन से, जब से हमारी रचना की और आज के दिन तक हमें संभाल के रखा है, हमें भला चंगा रखा है, हमें हर एक बीमारियों से बचा के रखा है। इस पैंडेमिक में भी हमें बचा के रखा है। उन्होंने हमारी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा किया है। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आज के इस दिन में हम प्रभु को अपने हृदय से धन्यवाद दें और इस वर्शिप के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह को कहें कि हाँ प्रभु, आपने जो हमारे लिए किया है वो सचमुच में सराहने योग्य है। प्रभु, हम आपकी शरण लेते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमारा मजबूत गढ़ है। जैसा कि भजन में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से भी उत्तम है। सचमुच में हम इस धरती पे कौन ऐसा मनुष्य है जिस पे भरोसा रख सकते हैं? कोई भी अगर हम ढूंढें तो हम शायद किसी को भी भरोसा रखने योग्य नहीं पाएंगे, लेकिन पिता परमेश्वर ही है। एक लौता यीशु मसीह ही है जिस पे हम अपना अगर भरोसा रखते हैं, अपनी शरण लेते हैं, तो प्रभु हैं जो हमें उत्तम से उत्तम चीज़ों के भागीदार बनाएंगे। तो आइए इस समय में हम इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा और स्तुति करें।
पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के इस सुंदर दिन में प्रभु जी हम आपके बड़े नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस गीत के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे हृदयों को छुआ है पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु। प्रभु आप ही हमारे एकमात्र शरण स्थान है पिता परमेश्वर, आप ही हमारे गढ़ हैं पिता परमेश्वर। संकट के समय में प्रभु जी आप हमारे को संभालते हैं प्रभु जी, आप हमारे दोस्त हमारे मित्र हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमें संभाला है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके पंखों तले प्रभु जी हम सुरक्षित महसूस करते पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी इजराइलियों को प्रभु जी आपने स्वर्ग से मन्ना खिलाया पिता परमेश्वर, लाल समुद्र में प्रभु जी आपने मार्ग निकाला पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी उसी रीति से प्रभु जी आपने बहुत से आश्चर्य कर्म पिता परमेश्वर हमारे जीवन में किए पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। केवल एक धन्यवाद का शब्द है पिता परमेश्वर जो हम आपको एक भेंट के रूप में चढ़ा सकते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपको हमारे धन्यवाद रूपी भेंटों की इच्छा होती है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने जितना हमारे लिए किया है प्रभु जी, हम प्रभु उसके लिए चाहे जितना भी धन्यवाद कह दें पिता परमेश्वर वो कम ही होता है प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने हृदयों से प्रभु आपको सराहते हैं पिता परमेश्वर, आपके आगे नतमस्तक होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आपने हमें सचमुच में संभाला पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी इस समय में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी पूरी इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर जो इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ी हुई है पिता परमेश्वर। आप सबों पे अपने बरकत और आशीष भरा हाथ पिता परमेश्वर बना के रखिए प्रभु जी। होने देना पिता परमेश्वर प्रभु कि इस महामारी के समय में प्रभु जी आप हम सबों की सुधि लेना पिता परमेश्वर, अपने वचन से प्रभु जी और ज़्यादा बातचीत करना पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी आत्मा से भर देना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम सब प्रभु जी आपको और करीब से जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक बातों में प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इस समय में प्रभु जी हम अपने वक्ता को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। होने देना पिता परमेश्वर जो वचन उनके मुख से निकले पिता परमेश्वर प्रभु जी वो आपकी ओर से हो प्रभु, ताकि प्रभु जी उसे सुन के प्रभु जी हम अपने हृदयों को प्रभु जी परिवर्तित करने वाले हो सके प्रभु जी, आपको अनुभव करने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु जो वचन प्रभु जी बोया जाए प्रभु जी वो 100 गुना 1000 गुना लाख गुना पिता परमेश्वर फलदायक होने वाले हो सके प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी इस समय प्रभु जी जुड़े हुए हैं प्रभु जी आप उन सब के हृदयों को प्रभु तैयार करना पाए प्रभु, ताकि आपका वचन प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा प्रभु हर एक के जीवनों में कार्य करने हो सके। हर एक बातों में पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम से सुनिए, कबूल करिए पिता। आगे का समय हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू अनुराग। एक बार फिर से इन मधुर गीत के द्वारा हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाने के लिए, उस स्वर्गीय अनुभव को महसूस कराने के लिए आगे थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है। इफिसियों 5वें अध्याय पहले पद से हमने देखा था that we are the followers of Christ, so we have to follow and imitate him। और उसके लिए हमने 3 बातें देखी थी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आंखों से उसने दृष्टि की, उसी प्रकार से हमें भी देखना है। उन लोगों को देखना जो विनाश की ओर जा रहे हैं, जो दुख में हैं, जो अशांत है, जो परेशान है। जब हम उन लोगों को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के समान जिसका हृदय मूव करने लगा वो उनके लिए कुछ करने के लिए व्याकुल हुआ, उसी प्रकार से हमारा भी हृदय फील करना चाहिए। और जब हमारे हृदय में वो फीलिंग आती है प्रभु यीशु मसीह के समान तो हमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, हमें उसको कार्य में भी लाना है। ऑल टुगेदर हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है, उसको फॉलो करना है, उसका अनुकरण हमें करना है। हम लोग सब एक सांसारिक जीवन में हैं। मैक्सिमम जैसे बाइबल भी कहता है
60, 70 या 80 साल हम लोग जी सकते हैं। उसके बाद हम सबको ये संसार छोड़ के जाना है। जब हम इस संसार को छोड़ते हैं तो एक सर्विस होता है, फ्यूनरल सर्विस कहते हैं, अंतिम संस्कार। जब वो फ्यूनरल सर्विस होता है, सब लोग एकत्रित होते हैं और जो मृत व्यक्ति है उसके विषय में कुछ लोग कहते हैं, और हम अच्छी तरह जानते हैं जो लोग कुछ शब्द कहते हैं वो उस व्यक्ति के कैरेक्टर को या उसके व्यक्तित्व को लेकर, वो कैसा मनुष्य है ये वो लोग बताते हैं। जैसे वो एक भला मनुष्य है, वो एक प्रेयरफुल मैन ऑफ गॉड है, वो एक दयालु व्यक्ति है, वो दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति है, वो ऐसा है, वो वैसा है। मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर ये कहेगा ये जो व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं है उसने इतने डिप्लोमास लिए हैं या इतने उसका अचीवमेंट्स है करके, या उसने इतने घर बनाए हैं या उसने इतने धन दौलत इकट्ठा किया है, उसके अचीवमेंट्स को कोई याद नहीं करेगा। वो कैसा व्यक्ति है ये लोग याद करते हैं। हम उदाहरण के तौर पर हमारे भारत की सुप्रसिद्ध जो हमारे बीच में नहीं है मदर टेरेसा के बारे में देखते हैं। अगर मैं या कोई भी आपसे पूछते हैं कि आप मदर टेरेसा के बारे में क्या जानते हैं, तो आप, मैं यकीनन कह सकता हूं, आप बोलेंगे कि वो दया से भरी हुई एक स्त्री है जिसने हजारों लाखों लाचारों को मदद दी है, अनाथों को आश्रय दिया है, जो मानसिक तौर से परेशान थे, रोगी थे, कुष्ठ रोगी थे, उनको सहारा दिया है। वो दया से, परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई एक स्त्री है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ये कहेगा कि मदर टेरेसा वो है जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला, जिसको भारत रत्न मिला, जिसको नोबेल प्राइज मिला, और वो अवार्ड्स हजारों में हैं। हम किसी भी व्यक्ति को उसके अचीवमेंट से नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो जो है हम उससे उसे पहचानते हैं। People are known for who they are, not for what they have achieved. मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। People are known for who they are, not for what they have achieved. मनुष्यों को उनके उपलब्धियों से नहीं वरन वो जो है उससे पहचाना जाता है। मनुष्यों को उनके उपलब्धियों से नहीं वरन जो वो स्वयं है उससे पहचाना जाता है। आज हम एक कैरेक्टर को देखेंगे, एक व्यक्तित्व को देखेंगे और उससे हम देखेंगे हमें किस प्रकार से परमेश्वर को इमिटेट करना है या उसके एक सच्चा फॉलोवर हमें बनना है। और वो व्यक्तित्व है बरनबास। बरनबास के विषय में हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय और वर्स 37 में हम पढ़ते हैं। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात उत्साह का पुत्र रखा था। मुझे लगता है अगर ये सवाल हम में से किसी से पूछा जाए कि बरनबास का असली नाम क्या है या वो कहाँ से है या कहाँ रहता है, कौन से गोत्र का है, तो हम शायद ही इस बात को पहचान पाए। लेकिन अगर बरनबास कौन है, उसका क्या अर्थ है, तो हम लोग यकीनन उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, दृढ़ता के साथ कह सकते हैं बरनबास मीन्स सन ऑफ एनकरेजमेंट, उत्साह का पुत्र। हमने हिंदी में जरूर पढ़ा शांति का पुत्र, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो है उत्साह का पुत्र। बरनबास का अर्थ है उत्साह का पुत्र। हम बरनबास को यूसुफ के नाम से नहीं जानते हैं या यूसुफ जो साइप्रस से है इससे नहीं जानते हैं या जोसेफ द लेवाइट के नाम से नहीं जानते हैं, पर हम बरनबास को जानते हैं सन ऑफ एनकरेजमेंट के नाम से, क्योंकि उसने इस प्रकार से कार्य किया है।
हम बरनबास के जीवन से आज देखने जा रहे हैं। बरनबास को ये जो नाम, उसका नाम यूसुफ है, जो उसके माता पिता ने उसको जो नाम रखा वो यूसुफ है, लेकिन बरनबास नाम प्रेरितों ने मिलकर उसको एक टाइटल के रूप में या एक निकनेम के रूप में दिया, जो उसके जीवन से दिखता था, झलकता था कि वो दूसरों को हमेशा एनकरेज करता है। इसलिए उसको एक टाइटल या एक उसको निकनेम दिया गया, बरनबास। आज हम उसको उसी नाम से पहचानते हैं, बरनबास के नाम से। और लोग जब प्रेरितों का काम लिखते हैं, उसके 11वें अध्याय में बरनबास के विषय में इस प्रकार से कहते हैं, 11वां अध्याय प्रेरितों का काम, 11वां अध्याय उसका 24वां पद। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। वह एक भला मनुष्य था, वो पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। पौल यहाँ पे पूरे दृढ़ता के साथ कहते हैं कि वो एक भला, he was a good man filled with Holy Spirit and faith। इस प्रकार से हम बरनबास के विषय में यहाँ पढ़ते हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है, what is the root of the goodness, of this goodness? How does it produce its fruit? What is the root and fruit of this goodness? बरनबास के जीवन से हमने जो देखा कि वो एक भला मनुष्य है, उसका जड़ क्या है, उसका रूट क्या है और उसका फ्रूट क्या है, उसका प्रतिफल क्या है, आज हम ये देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे ये उसका जड़ क्या है, वो किस प्रकार से वो गुडनेस, वो भलाई उसके जीवन में आया। हमने इस प्रकार से पढ़ा, वो एक भला व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण है। इन दोनों के बीच में वो क्या रिलेशन है कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण है, वो किस प्रकार से एक भला व्यक्ति बन सकता है। हम उसके लिए देखते हैं, पौलुस ने उसको गलतियों की पत्री गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22, जो हम सबको अच्छी तरह याद है, उसमें पौल इस चीज को मेंशन करते हैं और इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हम यहाँ पे 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट देखते हैं, जिसमें से एक है भलाई, गुडनेस। हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं इसलिए पवित्र आत्मा हमें नहीं मिला है। We did not get the Holy Spirit because we are good, but Holy Spirit took charge of our life and He is making us good। हम अच्छे हैं इसलिए पवित्र आत्मा हमें नहीं मिला है, लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें चुना और वो हमें अच्छा बना रहा है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि इस नए मसीह जीवन में हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है जो हमें एक भला व्यक्ति बना रहा है? नहीं, इस प्रोसेस में जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस भलाई को उत्पन्न कर रहा है, एक चीज है जो हमारे जीवन में कार्य करता है और वो है विश्वास। क्योंकि हम पढ़ते हैं गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय और 2 पद में इस प्रकार से, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हाँ, जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, क्या वो व्यवस्था के कामों के द्वारा हमें मिला है या विश्वास के द्वारा? और उत्तर है विश्वास के द्वारा हमें वो पवित्र आत्मा मिला है। उसके 5वें पद को जब हम पढ़ते हैं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, वो हमें व्यवस्था के कामों के द्वारा मिला या
उस सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा, और उत्तर है सुसमाचार में, जो पवित्र शास्त्र, जो होली बाइबल हम जो पढ़ते हैं उसमें विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा हमें ग्रो करता है और हमारा पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। तो उत्तर इस प्रकार से है कि पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करते हैं कि हम विश्वास करें, और जब हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हम में वास करता है। पहले पवित्र आत्मा हमें कन्विंस करते हैं कि सच्चाई क्या है। जब हम उस सच्चाई पे विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा स्वयं हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वास करता है। और जब हम उस विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन पे विश्वास करते हुए बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हम अपने जीवन में और अधिकारिता के साथ, सामर्थ्य के साथ बढ़ते हुए देख पाते हैं। तो वन ऑफ द फ्रूट और आउटकम ऑफ द स्पिरिट फिल्ड फेथ इज गुडनेस। हमारे स्पिरिट फिल्ड विश्वास, जो आत्मा से भरा हुआ जो विश्वास है, उसका एक जो फ्रूट है, फल है, वो है भलाई, गुडनेस। हम बरनबास के जीवन से देखते हैं, बरनबास हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। बाय दिस फेथ होली स्पिरिट बिकेम पावरफुल इन हिज लाइफ एंड द रिजल्ट वाज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट व्हिच इज द अबंडेंस ऑफ गुडनेस इन हिज लाइफ। हम देखते हैं बरनबास परमेश्वर में अत्यधिक विश्वास करता था और उस विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा उसके जीवन में सामर्थ्य के साथ कार्य करने लगा, और उसके फलस्वरूप हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा का फल उसके जीवन में आता है, भलाई के रूप में देख पाते हैं। तो अभी हमने देखा इस गुडनेस का रूट क्या है, और वो है पवित्र आत्मा जो पहले हमें कन्विंस करता है और हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं। फिर वचन के द्वारा हम जब विश्वास में बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में कार्य करता है। वो इस गुडनेस का रूट है, जड़ है। इस प्रकार से वो कार्य शुरू होता है। अब इसका फ्रूट क्या है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन में दिखाई देता है, आउटकम क्या है, वो हम बरनबास के जीवन से 4 पॉइंट्स में, 4 बातों में हम लोग देखेंगे। पहला है, he encouraged everyone, वो सबको उत्साहित करता है। बरनबास के विषय में हम कई जगह इस प्रकार से पढ़ते हैं, every time Barnabas appears in scripture, he is helping or encouraging someone. जब भी हम बरनबास को वचन में पढ़ते हैं तो या तो किसी की मदद कर रहा होता है या वो दूसरों को हिम्मत दे रहा होता है, उनको एनकरेज कर रहा होता है, क्योंकि वो उससे भरा हुआ है। पवित्र आत्मा उसको और विश्वास के द्वारा उसके अंदर वो एनकरेजमेंट का हम फ्रूट देख पाते हैं। हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय, जहां पे हम पौल को दमस्कस जाते हुए और वहां पे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाते हुए और उसका जीवन का परिवर्तन होते हुए हम लोग पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, अब सौल पौल बन गया, उसका जीवन में परिवर्तन आ गया, तो वो दमस्कस के विश्वासियों के साथ संगति करता है। दमस्कस के विश्वासी शुरू में उससे कतराते थे, डरते थे, क्योंकि वो एक परसिक्यूटर था, वो सताने वाला
पौल जो पहले सौल था वो एक सताने वाला, मसीहों को सताने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए सब उससे दूरी बनाते थे या डरते थे। लेकिन धीरे धीरे वो उनके साथ संगति करता रहा। और 9वें अध्याय में जब पौल यरूशलेम के विश्वासियों के करीब आते हैं तो सब उनसे डरते हैं। तब बरनबास है जो उनको उत्साहित करता है, जो उनके लिए स्टैंड लेता है। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय 26 और 27 हम पढ़ेंगे। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि शाऊल भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि शाऊल किस रीति से मार्ग में उसने प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यरूशलेम के विश्वासी लोग स्वयं पौल से कतराते थे, डरते थे, और बरनबास वहां पौल के लिए खड़ा हुआ। उसने पौल के लिए टेस्टिफाई किया, गवाही दी कि परमेश्वर ने किस प्रकार से पौल के जीवन में कार्य किया है। और हम जानते हैं बरनबास के टेस्टिमनी के द्वारा, गवाही के द्वारा यरूशलेम के विश्वासियों ने पौल को एक्सेप्ट किया और वहां से पौलुस के मिशन लाइफ को शुरू होते हुए हम लोग देख पाते हैं। एक सामर्थ्य, एक पावरफुल मिशन लाइन जो बरनबास के एनकरेजमेंट के द्वारा शुरू हुआ। ये विश्वास हमारे अंदर, ये गुडनेस, ये कैरेक्टर कैसे उत्पन्न कर पाता है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया। हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में पढ़ते हैं। जब हम पहला यूहन्ना पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। और विभिन्न अलग अलग जगहों पर हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में, किस प्रकार से परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया, हम पर तरस खाया, हम उस विषय में पढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, ये हमारे अंदर उस विश्वास को बढ़ाता है और उस विश्वास के द्वारा ये एक गुडनेस हमारे अंदर उत्पन्न होता है, और वो है दूसरों को एनकरेज करना, परमेश्वर का प्रेम दिखाते हुए दूसरों को उत्साहित करना, उनको मदद करना। हम दूसरा जो गुडनेस बरनबास के जीवन से देखते हैं वो है 22वें और 23वें पद में। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वे वहां पहुंचकर और वो वहां पहुंच गया और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको हम देखते हैं बरनबास को प्रेरितों ने मिलकर सेलेक्ट किया, चुना कि वो अंताकिया में, जहां पे एक इम्परफेक्ट या घबराया हुआ एक कलीसिया है, वहां पे जाए। और जैसे ही वो उसको सेलेक्ट करते हैं, वो वहां पे चला भी जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की बुलाहट के लिए हमेशा तत्पर है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं जो गुडनेस बरनबास के जीवन में है, वो है his submission to God's call, his submission to God's call, परमेश्वर के बुलाहट के प्रति उसका समर्पण हम देखते हैं। हम जब 4 अध्याय प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय देखा तो बरनबास यरूशलेम में सेवकाई कर रहे हैं। 11वें अध्याय में हम देखते हैं वो अंताकिया में है। 13वें अध्याय में जब हम देखते हैं प्रेरित एक बार फिर से उपवास और प्रार्थना में आते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि पौल और बरनबास जहां परमेश्वर बुला रहा है उस स्थान की ओर जाए, और वो और चले जाते हैं। हम बरनबास के जीवन से देखते हैं वो हमेशा हर पल परमेश्वर की बुलाहट के लिए तत्पर है और वो जाने के लिए तैयार है। ये गुडनेस
बरनबास के जीवन में कैसे आया? विश्वास के द्वारा। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय 19 और 20 में प्रभु यीशु मसीह का जो सबसे बड़ी आज्ञा है, ग्रेट कमीशन जो है, वो इस प्रकार से है कि स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, तुम संसार की चोर तक जाकर, अंत तक जाकर सुसमाचार प्रचार करो। उसके अंदर ये विश्वास, ये तत्परता इस वचन के विश्वास के द्वारा आया और वो एक गुडनेस का रूप उसके जीवन में लेता है। तीसरी जो बात हम बरनबास के जीवन से देखने जा रहे हैं, वो हम देखते हैं 23वें पद में। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। वो वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। जो थर्ड पॉइंट है, his vision of God's grace in an imperfect church or person। जो चर्च या व्यक्ति परमेश्वर में सिद्ध नहीं है, उनको देखकर भी परमेश्वर के अनुग्रह के लिए वो खुश होता है, वो देख पाता है, परमेश्वर के अनुग्रह को वो देख पाता है। ये ऐसा क्यों कर पाता है? हमने पिछले हफ्ते देखा था, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बगैर हमारा जीवन अधूरा है। परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर हमारा जीवन अस्तित्व में ही नहीं हो सकता, उसका कोई मायने ही नहीं है। परमेश्वर का ग्रेस हमारे जीवन में होना जरूरी है, क्योंकि मसीह जीवन की शुरुआत ही उसके अनुग्रह से होता है। हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय और 8वें पद में, By grace you have been saved। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा जो मसीह जीवन की शुरुआत है वो अनुग्रह से ही है। आज भी हम परमेश्वर के अनुग्रह से ही चल रहे हैं। अगर हम सड़क पे चलते हैं, अगर हम अपने बेड पे हैं, कहीं पे भी हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह से ही है। ये बरनबास अच्छी तरह जानता है और उस पर विश्वास करता है, इसलिए वो इम्परफेक्ट चर्च, इम्परफेक्ट लोगों को भी देखकर परमेश्वर के अनुग्रह को उनके जीवन में देख पाता है। चौथी बात जो हम बरनबास के जीवन से देखते हैं वो 23वें पद में हम एक बार फिर से देखेंगे। 11:23। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वो परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। His joy over God's grace in others' life। His joy over God's grace in others' life। दूसरों के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित होना। एक अच्छे और सच्चे परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के जन की एक खासियत या उसका प्रूफ यह है, जब वो दूसरे को परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हुए देखता है तो उसका हृदय आनंदित होता है, वो बबल करने लगता है, वो झूम उठता है। क्योंकि जैसे हमने पास्टर एंडी के द्वारा उनके मैसेजेस में सुना है कि चर्च एक व्यक्ति से नहीं है, या उद्धार सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, वो पूरे कलीसिया का है। क्योंकि हम सब एक शरीर है, हम अलग अलग अंग हैं। तो जब हमारा एक अंग ग्रो करता है, अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, तो दूसरे अंग आनंदित होते हैं। बरनबास के जीवन से हम इस कैरेक्टर को देख पाते हैं। जब कोई परमेश्वर के अनुग्रह को एंजॉय करते हैं तो हम
जो परमेश्वर के संतान हैं उस बात से आनंदित होते हैं। जब किसी परिवार के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, जब परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर होती हैं, तो हमारे अंदर जलन या ईर्ष्या भाव नहीं, लेकिन हम आनंद से भर जाते हैं। हमने बरनबास के जीवन से ये 4 बातें आज सीखी, जो उसके विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने का फ्रूट है, आउटकम है। हमने देखा एक भला व्यक्ति होना, एक गुड मैन होना या गुडनेस हमारे जीवन में होने का रूट, जड़ है पवित्र आत्मा और विश्वास में परिपूर्णता। जब हम विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते हैं, फिल्ड होते हैं, तो उसका जो आउटकम है, उसका जो फ्रूट है, वो हमने बरनबास के जीवन से 4 बातों से देखा। पहला हमने देखा, जब वो उस विश्वास में परिपूर्ण होते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, तो वो दूसरों को एनकरेज करते हैं, दूसरों को उत्साहित करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और विश्वास में परिपूर्ण होते जाते हैं, तब हम परमेश्वर के उस कॉल को सबमिसिव होते हैं। उसके बुलाहट को सुनकर हम समर्पित होते हैं। जब हम पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण होते हैं, तो हम दूसरों के जो इम्परफेक्ट हैं, चर्च या व्यक्ति, उनके जीवन में हम परमेश्वर के अनुग्रह को, ग्रेस को देख पाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण होते हैं, तब हम दूसरों के आशीषों में, दूसरों के अनुग्रह में हम आनंदित होते हैं। ये उस विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने का आउटकम या फ्रूट हम देख पाते हैं। आज हमने बरनबास के जीवन से देखा, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बना और हमें भी प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि हम भी उसके समान एक एनकरेजर बने। उसका नाम यूसुफ के नाम से कोई नहीं पहचानता। वो एक लेवी है, उससे उसे कोई नहीं पहचानता। वो साइप्रस से है, उसे कोई नहीं पहचानता। लेकिन अगर उसे कोई पहचानते हैं, उसे अगर कोई रिकॉल करता है, तो वो बरनबास के नाम से है, जिसका अर्थ है सन ऑफ एनकरेजमेंट। आज आपको और मुझे लोग किस चीज से याद करते हैं? क्या वो हमारे उपलब्धियों से है? क्या वो हमारे नाम से है? क्या वो हमारे स्टेटस से है, या हमारे पोजीशन से है, या मसीह में हमारे कामों के द्वारा है? What are we remembered for? हमें लोग किस बात के लिए याद करते हैं? क्या हम भी बरनबास के समान एक अच्छे एनकरेजर बन सकते हैं? उसके समान परमेश्वर के कॉल के लिए अपने आप को समर्पण कर सकते हैं? उसके समान परमेश्वर के अनुग्रह को इम्परफेक्ट लोगों में, इम्परफेक्ट चर्चों में देख पाते हैं? उसके समान दूसरों के ग्रेस में, दूसरों के आशीषों में हम आनंदित हो सकते हैं? प्रभु हमें बरनबास के समान पवित्र आत्मा में और विश्वास में परिपूर्ण होने में मदद करें, जिससे हम में भी वो गुडनेस आ सके और ये अच्छी बातें हमारे जीवन में देख सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के समानता में, प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता में परिवर्तित होने में मदद करें।
आगे हम शिनोई के साथ गीत में जाएंगे, आराधना के गीत में जाएंगे। अपने आप को एक बार फिर से समर्पित करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर सैम का कि उन्होंने हमारे बीच में इनकरेजमेंट का जो वचन बांटा है, जो कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। सच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा और हमारा विश्वास ही हमें हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें हमें आगे की तरफ ले जाता है, हमें हमारा कार्य बताता है। आइए अब हम एक गीत गाएंगे आखिर में, तू वही प्यार है जिसकी अभिलाषा। हमारा एक ही प्यार है, एक ही मकसद है। हमारा जो फोकस है वो केवल प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए, केवल उसी के प्रेम पे होना चाहिए, क्योंकि हमें उसी ने अपनाया है। जब हमें कोई अपनाने वाला नहीं था तब उसने हमें अपनाया, उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए ये गीत हम गाते हैं आज। वही प्यार है जिसकी है अभिलाषा, वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा, वही प्यार है जिसने मुझे अपनाया, वही प्यार है जो मेरे लिए मरा। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य, मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी छाँव में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम मैं करूं। वही प्यार है जो सबसे है उत्तम, वही प्यार है जो जोड़े टूटे मन, वही प्यार है जो देता है क्षमा, वही प्यार है जो मेरे लिए मरा। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य, मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी छाँव में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम मैं करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य, मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी छाँव में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम मैं करूं। आइए समय हम लेते हैं प्रार्थना के लिए, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद
धन्यवाद पिता परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए जो कि आपने फिर से हमारी जिंदगी में बख्शा पिता परमेश्वर, ताकि आपकी हजूरी में आ सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए जो कि आपने हमें दिया है, कि आज तक हम जिंदा हैं पिता परमेश्वर, इस धरती के ऊपर हैं। सच में पिता परमेश्वर आपकी करुणा, आपकी कृपा बहुत महान है पिता परमेश्वर, जो दिन ब दिन हम पे बनी रहती है पिता परमेश्वर। आपसे पिता परमेश्वर मांगते हैं आपका पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमें वो सामर्थ दीजिए ताकि हम आपके विश्वास में बने रहें पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर चाहते हैं आपसे कि हमारी जिंदगी का हर एक दिन आपके लिए हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय पूरी इस दुनिया के लिए जो कि एक महामारी से जूझ रही है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपना करुणामय, अपना शिफा भरा हाथ इस पूरी दुनिया पे रखिएगा पिता परमेश्वर। जो भी पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, सब आपके नाम से शिफा पाने वाले हो सके। इस महामारी को रोकिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस महामारी की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि आप उनके घरों को संभालिएगा पिता परमेश्वर। किसी भी भली वस्तु की कमी उनके घर में ना होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए और जितनी भी दुनिया है उन देशों के लिए, उनके ऑफिशियल्स के लिए पिता परमेश्वर, कि जो भी वे डिसीजंस लेते हैं वो आपकी अगुवाई में ही होने वाले हो सके। पिता परमेश्वर चाहते हैं जो भी वो डिसीजंस ले वो आप में होकर भलाई उत्पन्न करने वाले हों। प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, मंदिर के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इसके हर एक मेंबर को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। अब अपने जलाली हाथ हर एक के ऊपर बना के रखिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर एक के घर की सुधि लीजिएगा पिता परमेश्वर। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं किसी भली वस्तु की कमी आपके बच्चों के घर में ना आने पाए पिता परमेश्वर। अपना स्वर्गीय भंडार पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए खोल दीजिएगा पिता परमेश्वर। उन्हें अपनी स्वर्गीय आशीषों से माला माल कीजिएगा और इस संसारी जीवन को व्यतीत करने में भी मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास इस कठिन समय डगमगा न पाए पिता परमेश्वर, परंतु आप और आपकी चट्टान पे हमारा भरोसा हमेशा बना रहे। पिता परमेश्वर चाहते हैं आप हर एक के साथ मौजूद रहें, किसी को भी अकेला महसूस ना होने के पिता परमेश्वर। जबकि हम जानते पिता परमेश्वर हम सब अलग हैं, पर हम सब आप में एक हैं। मसीह भाईचारा हमें सदैव बना रहे हैं। बाकी पूरे आने वाले हफ्ते को इसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। सबको अपने कंट्रोल में रखिएगा। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल कीजिएगा पिता। आमीन। आप सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित